नमस्कार दोस्तों, आज एक दिन और नया नवोत्सव का माँ कुष्मांडा का दिन है, चौथा। माँ कुष्मांडा की इस शक्ति को हम दिल से नमन करते हैं। आज हम ध्यान में माँ कुष्मांडा का जो रूप है, उसका ध्यान करेंगे। तो हम सभी लोग एक बार फिर से अपने तीनों लॉक लगा लेते हैं। अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें, अपने हाथों और पैरों को क्रॉस करके आराम से आप जिस जगह पे भी बैठे हैं, आप बैठ जाएँ। अपने आप को तैयार कर लें। मैं तैयार माँ की शक्तियों को अपने में आत्मसात करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, माँ कुष्मांडा जो इस जगत का पालन करने वाली करुणामयी माँ है। आज हम की शक्तियों से खुद को भरेंगे। अपनी आती हुई और जाती हुई सरल, सहज, स्वाभाविक सांसों को आते हुए और जाते हुए देखें। उस प्रेम रूपी तत्व को खुद में देखें, जो एक माँ का तत्व है, स्त्री तत्व। प्रेम, ममता, दया, सौहार्द से परिपूर्ण माँ का स्वरूप। ये तत्व ब्रह्मांड में हर कण में व्याप्त है मेरे दोस्तों। इसी तत्व को हमें खुद में जगाना है। अपने हृदय को, अनाहत चक्र को खुलने दें। चौथा दिन, चौथा चक्र, माँ कुष्मांडा अनाहत चक्र पे आहत करती है।
हमारे हृदय रूपी कमल को वो विकसित कर रही है। उस प्रेम तत्व को खुद में भर जाने दें, परिपूर्ण हो जाने दें। जो इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत फैला हुआ है, वही अनंतता हम में ही व्याप्त है। माँ कुष्मांडा प्रतीक है वैभव का, संपन्नता का, समृद्धि का। उस स्रोत से खुद को जुड़ने दें। जो इस ब्रह्मांड में है, वही हमारे भीतर भी है। शिव और शक्ति को समेटते हुए उस अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन करें। ये नारी तत्व, स्त्री तत्व पुरुषों में भी होता है। इसीलिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप हमें दिखाया है। जीवन की अनंतता में हम जहाँ भी हैं, सब कुछ संपूर्ण है और परिपूर्ण है। धीरे धीरे अपनी चेतना का और विस्तार करते हुए अपने इस दिव्य शरीर के प्रति सजग बने। अपनी आती हुई और जाती हुई सांस गुरु को
धन्यवाद करें। इस अनंतता को, इस संपूर्णता को जो माँ कुष्मांडा हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रही है, नमन करते हुए अपनी चेतना में वापस लौटे। अपने दोनों हाथों को अपने कोमल से चेहरे पे रखें और ये जो हमने दिव्य ऊर्जा ग्रहण की है, इस पूरी ऊर्जा को अपनी आंखों के द्वारा अपने हाथों में लेते हुए पूरे शरीर पे, अपने सहस्त्रार पे, विशुद्धि पे और अनाहत पे फैल जाने। आज के इस ध्यान के लिए हम माँ कुष्मांडा को कोटि कोटि नमन करते हैं। माँ के आशीर्वाद से आज का ध्यान हमने संपन्न किया। दिल से नमन। माँ कुष्मांडा आपकी जय हो। आपकी शक्तियों को हम अपने जीवन में उतारें और अपना जीवन सुंदर बनाएं, ऐसी हम सभी कामना करते हैं। सभी प्यारे मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से हम अपने ज्ञान के सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमारी प्यारी सी प्रकृति जी, जो आज बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हैं, आज हमें नए चैप्टर की ओर आगे लेके चल रही हैं। So over to you, प्रकृति मैम। Thank you and love you. Thank you. जी, लव यू टू, लव यू ऑल। तो थैंक यू नम्रता जी, बहुत अच्छे ध्यान के लिए। हमारी जो कुष्मांडा माँ है वो स्वास्थ्य के लिए भी प्रतीक है, स्वास्थ्यता के लिए, और ध्यान और ज्ञान योग कुष्मांडा माँ है उनकी भी प्रतीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर है यू कैन हील योर लाइफ की जो बुक है, उसमें चैप्टर है हमारा 14। और ये देखिए कि लॉर्ड ग्रेस, ये हमारा शरीर, यही इसका टाइटल है। और ये कुष्मांडा जब माँ आई हैं तो वो लेके आई हैं। तो दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये हम लोग ब्लेस्ड हैं कि ये आज के दिन ही मिला। तो हमारा शरीर, सबसे बहुमूल्य चीज क्या है दुनिया में? हमारा शरीर, हमारी सांसें। हम लोग पैसों के पीछे भागते हैं कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बट दोस्तों अगर सांसें नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसा तो हम कहीं भी किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, बट सांसें हम नहीं ले सकते। ये हम सभी लोगों ने जान लिया था जब कोरोना एक काल के रूप में आया था और सबको धीरे धीरे करके कितने लोगों को अपने घर में समा लिया। कैसे उस समय चारों तरफ तबाही जैसा नजारा था। तो यहाँ पर हमारी जो राइटर है, एक उन्होंने सब कोटेशन बहुत सारी दे रखी है चैप्टर के पहले। मैं थोड़ा सा वो भी पढ़ना चाह रही हूँ कि जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूँ कि मैं इस ब्रह्मांड से मिलने वाले समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं और इच्छाएं मेरे कहने के अनुसार कहने से पहले ही पूर्ण हो जाती हैं। दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन और सुरक्षा करती है और मैं विकल्प चुनता हूँ जो मेरे लिए लाभदायक हो। मैं दूसरों की सफलताओं से खुश होता हूँ। मैं लगातार प्रचुरता अपना सजग और ज्ञान बढ़ा रहा हूँ और यह मेरी लगातार बढ़ती आय में प्रतिबिंबित हो रहा है। मेरा लाभ
हर कहीं हर किसी से आ रहा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, सभी पॉजिटिव। यहाँ पर राइटर कहती हैं कि मैं अनंतता में संपूर्ण हूँ, कि जीवन अनंत है। मेरा जीवन, जो हमारा खुद का जीवन है, वो अनंत है, क्योंकि हम नहीं जानते। और जैसे भी मैं हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। हमें जैसे भी हम हैं, खुद को एक्सेप्ट करें। परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर, मैं अपने शरीर के संदेशों को प्यार से सुनती हूँ। हमारा शरीर ही, जैसा जैसा दोस्तों हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा शरीर होता जाता है। यानी कि जितने भी हमारे शरीर में रोग हैं, हम उनको खुद ही निमंत्रण उनको देते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता। वो धीरे धीरे जब हमारे सामने आते हैं, तब हमें लगता है, फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। मैंने भी ये बुक जब पढ़ी है, तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी होता है, क्योंकि पहले से हम लोग को ज्ञान नहीं रहता, और हम लोग कुछ ना कुछ अपना निगेटिव बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। इसमें राइटर कह रही है, मैं मानती हूँ कि खुद अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को उत्पन्न करते हैं। जीवन में बाकी हर किसी चीज की तरह हमारे जो आंतरिक विचार होते हैं और धारणाएं होती हैं, उसी से हमारा शरीर बनता है। यदि हम उसे सुनने का समय निकालें, आपके शरीर की हर कोशिका, आपके सोचे गए हर विचार और बोले गए शब्द प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं, हमारी सेल्स उसी के अकॉर्डिंग काम करती रहती हैं। एक यहाँ पे पीएसएसएम ग्रुप है, उसमें एक शंपा मैम आई थी, तो उनके सेशन में एक बालिका थी, अ, होगी 21 ईयर्स, बहुत सुंदर, बट उसने कैमरा ऑन कर नहीं रखा था। और वो बोली, मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मुझे खुद का फेस अच्छा नहीं लगता। और जब उसका फेस उन्होंने, नहीं कैमरा आप ऑन करो, मैं देखना चाहती हूँ, तो बोली नहीं, मेरे चेहरे पे स्टिचेस हैं। और बहुत ही फ्रस्ट्रेट सी लड़की लग रही थी, वो खुद से बहुत परेशान थी। हालांकि वो बहुत सुंदर थी। जब उसने कैमरा ऑन किया, तो लिटरली हम लोग देखते रह गए कि बहुत सुंदर थी वो। शुरू से वो यही सोच रही थी कि वो, क्योंकि सेकेंड गर्ल थी अपने पेरेंट की, तो वो बचपन से लड़कों के टाइप में रहती थी, और सब लोग यही उससे कहते थे, काश तुम्हारी जगह लड़का होता। तो इस वजह से उसने सोच सोच के ये धारणाएं उसने कर कर रखे। उसने जो उसका जो मेल हार्मोन्स हैं, वो उसने अपना हल्का सीक्रेट कर दिया, तो उसके पैरों में, मतलब उसके जो रोम्स होते हैं ना हमारे जो शरीर पे, वो उसके बढ़ गए। तो दोस्तों, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। सोचने और बोलने की अनवरत क्रियाएं शरीर के व्यवहारों और मुद्राओं को प्रेरित करती हैं। शरीर को रोग मुक्त या रोग युक्त करती हैं। ये दोनों ही हमारे ऊपर है। जिस व्यक्ति की त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती हैं, वो व्यक्ति कभी भी अंदर से खुश नहीं रहता है। हम कई ऐसे बुजुर्ग लोगों को, जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, कभी हम देखते हैं बहुत ही शांत चेहरा होता है उनका, है ना? तो हम लोग फिर उनको जज कर लेते हैं, बहुत व्यक्ति शांत है, क्योंकि उसके मन में कुछ भी ऐसा घृणित नहीं चल रहा होता है। और बहुत सारे बुजुर्ग कैसे होते हैं, वो लगता है कि अरे ये बहुत ही कोई कैसे तेज तर्रार और असंतुष्ट चेहरा हमेशा उनका दिखाई रहता है, क्योंकि पूरे जीवन का जो उन्होंने किया है, पूरा एक्सपीरियंस उनके चेहरे से झलकता है। हम इस अध्याय में संभावित मानसिक प्रारूपों की अपनी सूची को शामिल कर रही हूँ, जो शरीर की बीमारियां उत्पन्न करती हैं। उन्होंने बहुत सारी इसमें बीमारियां हैं, उन्होंने एक सूची बनाई है, जो कि हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। किस क्या सोचने से कौन सी बीमारी हमें होती है, किस पार्ट में होती है, ये सब लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले है, बताते हैं कि हर मानसिक कारण हर किसी के लिए 100% सही नहीं होता। हालांकि वह रोग के कारण ही हमारी तलाश
शुरू हो जाती है। वैकल्पिक उपचार पद्धतियों में काम करने वाले लोग अपने ग्राहकों के साथ हर समय हील योर बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी मांस जो हमारे कहते हैं कि हमारे जो शरीर में रोग हैं वो मानसिक कारण ही होते हैं, 90 to 95%। तभी कहते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो बीमारी नहीं है, बट वो कॉज है सभी बीमारियों का। मस्तिष्क हमारा प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया को दिखाते हैं। आमतौर पर हमें इस तरह से पहचाना जाता है जब मस्तिष्क में कुछ गलत चल रहा होता है ना, जब किसी से लड़ाई हो जाती है तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो इसका सामान्य तौर पर यह मतलब होता है कि हम यह महसूस करते हैं हमारे साथ कुछ गलत हो गया। तो हम दिमाग में उस चीज को ले लेके घूमते हैं और मन ही मन उसको दोहराते रहते हैं। तो वो चीज हमारे चेहरे पर, हमारे व्यवहार पर प्रकट होने लगती है। कई लोगों को भी आपने देखा होगा कि घर से जाते हैं ऑफिस के लिए और घर में अगर कुछ खटपट हो गई तो वहां भी जाके वो कलीग्स भी चिल्लाएंगे, बॉस ने भी, अगर उस समय बॉस भी उनको चिल्लाता है क्योंकि वो निगेटिव वाइब्रेशन में होते हैं, तो वहां से भी उनको फटकार मिलती है। आके वो बैठते, फिर उनका पूरा दिन ऐसा निगेटिव हो जाता है, उनके चेहरे पे पूरे 12 बजे रहते हैं। तो और क्या है कि बाल जो होते हैं हमारे, वो बाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम तनाव और भयभीत होते हैं, हम अक्सर सख्त पट्टियां उत्पन्न करते हैं जो कंधे मांसपेशियों में जन्म लेती हैं। जो हमारे कंधे हैं उनमें जो मांसपेशियां होती हैं और सिर के ऊपर तक, कभी कभार आंखों के नीचे भी, और आंखों के नीचे तक पहुंचते हैं। तभी जब स्ट्रेस में आते हैं ना, तभी हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारे कंधे की जो मांसपेशियां होती हैं और हमारे आंखों की जो नीचे मांसपेशियां होती हैं, वो एक जो पदार्थ होता है वो छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, जो बाल होते हैं हमारे वो बंद कर देते हैं। हेयर शाफ्ट हेयर फॉलिकुलों के रास्ते से बढ़ते हैं। जब सर में बहुत तनाव होता है तो हेयर शाफ्ट इतनी सख्ती से कस जाते हैं कि बाल जो होते हैं हमारे सांस नहीं ले पाते हैं, जो मैंने अभी बोला, और वो कहीं ना कहीं गिरना स्टार्ट करते हैं। तभी कहते हैं कि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे जो बाल हैं वो गिरना स्टार्ट होते हैं। इसीलिए जो मेल्स होते हैं उनके बाल ज्यादा गिरते हैं, है ना? उनको देखा है ना कि गंजे वो साइड से उनके ऐसे करके होने लगता है। लेकिन आजकल क्या है, लड़कियां भी क्योंकि बाहर काम करती हैं, उनको भी पूरा स्ट्रेस है, उनको तो दोनों करना है, घर का भी करना है और बाहर का भी करना है। तो उनमें भी गंजापन हम अब देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि अभी उनके कितने सारे जो कहते हैं आधुनिक जो बाल आते हैं बाहर से, जो हम बिग लगा लेते हैं ना, तो उनके पता नहीं चलता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेंस है उनके लिए ऐसा नहीं होता, उनके अलग से ही दिखते हैं। तो लड़कियों में हम पहचान नहीं पाते। जब से फिर है कि तनाव मतलब मजबूत होना नहीं है। और तो कहते हैं स्ट्रेस लें तो नहीं नहीं, मैं तो स्ट्रेस को झेल सकता हूँ, नहीं ये मैं कर सकता हूँ, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो तनाव मतलब मजबूत होना नहीं है, तनाव कमजोरी है। सहज, एकाग्र व शांतिपूर्ण रहना वास्तव में मजबूत और सुरक्षित है। तनाव लेके हमें कोई भी काम नहीं करना है दोस्तों। आराम से रिलैक्स होके, जब आपको लगता है कि यस यू आर कंफर्टेबल, देन यू डू योर वर्क। डोंट टेक एनी स्ट्रेस। मजबूत और सुरक्षित होना, अपने शरीर को अधिक तनाव मुक्त करना हमारे लिए बेहतर होगा। हम में से बहुतों को अपनी सर को आराम देने की भी जरूरत होती है। इसीलिए जब बाहर से हम लोग मसाज वगैरह कराते हैं ना, बहुत ज्यादा, जब जॉब वगैरह में जो लोग जाते हैं, गर्ल्स होती हैं या मेंस होते हैं, तो कम से कम वीक में एक बार तो पूरा बॉडी मसाज तो चाहिए ही चाहिए, पूरा रिलैक्स। और दोस्तों, अगर आपको डेली रिलैक्स करना है तो मेडिटेशन करिए। बार बार हम लोग अपनी सारी वीडियोस में कहते हैं मेडिटेशन करिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने खुद में चेंज पाया है।
है ना। तो और फिर हम लोग इसीलिए आए कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। तो जब मेडिटेशन करेंगे तो सच में हमें एक दूसरे की मदद का भी भाव आता है, और सबसे पहले तो हमें खुद की मदद का भाव आता है। इसे अभी आजमाएं, अपने सर को रिलैक्स करने को कहें और अंतर महसूस करें। यदि आपको आपके सर स्पष्ट रूप से आराम करती है तो मैं आपको एक छोटा सा अक्सर करने का सुझाव देती हूँ। वो भी कहती है अगर कोई स्ट्रेस हो तो आराम से बैठ जाए, 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करें और बोले मैं रिलैक्स हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। आराम से एक म्यूजिक चलाएं बढ़िया सा और रिलैक्स हो जाए। फिर देखिए उसके बाद आपका काम कितना फटाफट होता है। कान सुनने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। कान में दर्द क्यों होता है, तो यहाँ पे हमारी राइटर राइटर कह रही है कि जब हमें किसी की बात सुनने का मन नहीं है और बार बार वही बातें वही विचार जब हमारे कानों में पड़ते हैं तो कानों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि कान की जो सेल्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, बट वो चीज हम सुन रहे हैं। इसीलिए बच्चों के कानों में बहुत ज्यादा ही दर्द होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, हम लोग बार बार उनको टोकते हैं कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, तो उनकी जो सेल्स हैं वो सुनना नहीं चाहती, इसीलिए उनके कानों में ज्यादा ही दर्द होता है। और जब हम ज्यादा उसको जैसे कि पति पत्नी होते हैं तो उनमें से क्या होता है, एक को कम सुनाई देने लगता है और एक ठीक ठाक अधिकतर रहता है, ऐसा होता है ना पेयर्स में अधिकतर। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है दोस्तों, एक ज्यादा बोलता है और एक सुन। जनरल है कि लड़कियां या औरतें ज्यादा बोलती हैं, है ना। तो इसीलिए जो मेंस हैं उनको कम सुनाई देने लगता है। ऐसा अगर आप करेंगे ना, सर्च करें तो ऑब्जर्व करके देखिएगा। तो मैंने किया है 2-3 लोगों पे ये बुक पढ़ने के बाद, तो सच में जब मेरे ध्यान में आया तो हाँ ऐसा होता है जनरली। आंखें देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब आंखों में कोई समस्या होती है तो आमतौर इसका मतलब होता है कि हम अपने जीवन के बारे में अतीत या वर्तमान या भविष्य में कोई ऐसी चीज है जो हम देखना नहीं चाहते। जब भी मैं छोटे बच्चों को चश्मा पहनने देखती हूँ तो मैं जानती हूँ कि उनके घरों में कुछ ऐसा चल रहा है। जो बच्चे छोटे होते हैं अधिकतर, अब हो भी रहा है कि वो चश्मे जल्दी जल्दी पहन रहे हैं। हम जब थे तो इतना नहीं था, जब हम छोटे थे। क्योंकि अभी क्या है कि पेरेंट दोनों वर्किंग हो गए हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, जितना भी समय वो आपस में गुजारते हैं दोस्तों तो अधिकतर उनमें खटपट होती है। या फिर पैसे की दौड़ में हम इतना पीछे भागते हैं पैसे के लिए कि जेंट्स जो होते हैं वो घर में टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आपस में कहीं ना कहीं उनका चलता रहता है, तो वो बच्चे देखते रहते हैं, है ना। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया कि वो गेम्स देख, कितना स्ट्रेस है, वो आंखों को वही ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार धाड़ पूरा निगेटिव, तो इसलिए उनकी आंखों पे भी असर हो रहा है। तो क्या है कि हमें पॉजिटिव देखना है, घर में स्पिरिचुअलिटी का माहौल करें, भगवान के बारे में कुछ बच्चों को बताएं, धार्मिक बताएं, ताकि वो आगे भी देख सके। ये प्रश्न दिलचस्प है। एक है कि अभी जो हो रहा है क्या आप उसे नकार रहे हैं, आप किस चीज का सामना नहीं करना चाहते, ये सब क्वेश्चंस हैं। क्या आप वर्तमान को या फिर भविष्य को देखने से डर रहे हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सब हमारी आंखों को इफेक्ट करते हैं। यदि आप स्पष्ट देख पाते हैं तो आप क्या देखते हैं जो आप अभी नहीं देख रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग वही बातें करते हैं, वही काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। और हम लोग उस चीज को नहीं देख पाते, खुद को हम खुद में ही खराब करते जा रहे हैं, अंदर पूरा पूरा निगेटिव कचरा भरते जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम उसको साफ करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी आंखें शरीर पूरा ही स्वस्थ हो जाएगा।
फिर है कि ये प्रश्न दिलचस्प है, एक नया है। सिरदर्द अपने अस्तित्व को नकारने से आते हैं। अगली बार जब आपको सिर दर्द हो तो रुककर अपने आप से पूछें कि आपने अभी अभी कहाँ और कैसे अपने आप को व्यस्त किया था, गलत सिद्ध किया था। खुद को माफ कर दें, उसे जाने दें। सिर दर्द कब होता है दोस्तों? कि जब हम अपनी बात को एक सिद्ध करने में लग जाते हैं। कोई किसी ने हमसे कोई बात कही, हम मन ही मन, वो हमसे कह रहा है, हम मन ही मन क्या करें? ऐसा तो नहीं है। हम उससे कह रहे हैं मेडिटेशन करो वगैरह, कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ कि हाँ मुझे परिवर्तन आए हैं, खुद तो ऐसे चीख रही है। मतलब उनको मानना ही नहीं है। जबकि आप जो बाहर से देख रहे हैं, जो बाहर का आप रूप देख रहे हैं कि हाँ ये चिल्ला रही है, आप मन में नहीं जानते किसी को वो अंदर से कितना शांत हो गया है अब, है ना दोस्तों? हम बच्चों को, क्योंकि पेरेंट हैं तो हमें बच्चों को तो डांटना पड़ेगा, क्योंकि डांटना नहीं, हमें उनको समझाना पड़ेगा। और हो सकता है कभी कभी में स्ट्रिक्ट भी होना पड़े, क्योंकि हमें उनका भविष्य संभालना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंदर से शांत नहीं हुए, क्योंकि अब हमने दूसरों को की निगेटिव बातों को लेना बंद कर दिया है। इसका मतलब हम शांत हैं। हमने उनको जवाब देना बंद कर दिया है। हमने सोच लिया, समझ लिया है कि उनकी खुद की लर्निंग है, तो हम शांत हैं। तो जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे तो हमारा सर में दर्द नहीं होगा। माइग्रेन हमें क्यों होता है? एक लगा माइग्रेन होता है ना, और बचपन से भी माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। माइग्रेन क्यों होता है? क्योंकि हम भविष्य का भी सोचते रहते हैं, किसी दूसरे की बात को सोचते रहते हैं। किसी ने हमसे कुछ कहा, हमने उसको नकार के हम अपनी जिद पे अट गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं हूं, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। तो लगातार ये जो विचार आता है हमारे मन में, लगातार वो आता रहता है, उससे हमारा माइग्रेन स्टार्ट होता है। तो अगर आपको दूसरों की बात सही नहीं लग रही है तो आप छोड़ दीजिए, आप कह दीजिए ठीक है, तुम्हारी बात तुम्हारी जगह सही है ना, और मेरी बात मेरी जगह सही है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो, है ना। तो एक अंदर से कंपटीशन की भावना आ जाती है और हम खुद को सही सही सिद्ध करने में लग जाते हैं। फिर हम तर्क पे तर्क देने लगते हैं। और हम घर पे, अगर हमें कहीं बाहर कुछ ऐसा हमारा हुआ डिस्कशन, तो हम फिर घर पे आके भी फिर हम क्या करते हैं, कभी बहुत सारे लोग तो दोस्तों ऐसे हैं, गूगल में सर्च करते हैं और वो देखते हैं कि हाँ यार मैं कहाँ कहाँ मैं सही हूँ, अब मैं कल जाके बोलूंगा। सोचो आप क्या कर रहे हो। मतलब मॉर्निंग से लेके आप पूरा दिन उसके बारे में सोच रहे हो, रात में सोच रहे हो, आपके दिमाग में भरा है वो, फिर कल जाके फिर उसको बोल रहे हैं। कितना टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं और कितना अपना शरीर खराब कर रहे हैं, है ना। फिर है हम भूल जाते हैं कि हम स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, फिर अपनी कुंठा के लिए दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि मन में सिर्फ हम सोच पाते हैं, हम अपने अनुभव, अपनी वास्तविकता और उसमें हर किसी को उत्पन्न करते हैं। जब हम मन में शांति, सद्भावना, असंतुलन स्थापित करते हैं तब हम अपने जीवन में सब कुछ पाएंगे। अच्छा, अब हमारे आते हैं, सर हो गया, आंख हो गई, कान हो गया, अब हमारा है गला। हमारी जो गर्दन है, गर्दन और गला आश्चर्यचकित में करने वाले होते हैं, क्योंकि वहां बहुत समझने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। गर्दन तभी तो होता है ना कि जब हम किसी की बात को समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ नम्रता मैम बैठे हैं, रूपा मैम बैठे हैं, तो जब हम किसी की बात को समझते, यूं नोट करते हैं, यस, नो, हाँ, मतलब ऐसे करते हैं ना। तो ये लचीलापन, जब हम दूसरे की बात को समझते हैं तो ये प्रतिनिधित्व करता है। जब गर्दन में कोई समस्या होती ये है कि हम किसी की स्थिति की, अपनी अवधारणा के बारे में जिद्दी हो रहे हैं। इसमें भी दोस्तों यही है कि जब हम किसी की बात को नहीं मान रहे हैं, है ना,
तो क्या है कि हम खुद में ही विचार कर रहे हैं, मन से बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसको कि आप गलत हो, अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो ये भी हमारा एक गर्दन में जो दर्द शुरू हो जाती है, जो हम कॉलर पहनने लगते हैं ना, साइटिका वाला, वो कहीं न कहीं इसी स्ट्रेस को लेकर पनपता है। गला, यहाँ पे एक और कह रहे हैं कि एक थेरेपिस्ट थे, वर्जीनिया सातिर इनका नाम है। वो उन्होंने कुछ मूर्खतापूर्ण शोध किए। अब वो कह रहे हैं मूर्खतापूर्ण, लेकिन मुझे तो लग रहा है बहुत ही अच्छा है। उन्होंने 250 विभिन्न तरीके ढूँढे हैं बर्तन धोने के, ठीक है? एक्चुअली क्या है, वो ये कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि 250 विभिन्न तरीके हैं बर्तन धोने के, जो इस बात पर निर्भर करता है कि धो कौन रहा है और उसमें कौन-सा तत्व इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि हम इस विश्वास में अटक जाते हैं, तो केवल तरीका या एक दृष्टिकोण है, हम जीवन के अधिकांश पल को व्यर्थ कर देते हैं। यानी कि दोस्तों, जो दूसरे व्यक्ति जिस जीवन शैली को अपना रहे हैं, हमें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि हम उसके पीछे भागें, उनको ही देखें। हाँ, हमें जो चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसको अपनाइए, बट सेम टू सेम अगर कोई बंदा 2:30 बजे उठता है और आपका शरीर गवाही नहीं देता है दोस्तों, तो आप मत उठो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब कंफर्टेबल हो, आप उठिए, क्योंकि मेबी आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, आप कमज़ोर हो और जो बंदा दूसरा उठ रहा है, वो स्वस्थ हो। है ना? तो हमें अपनी बॉडी के अनुसार चलना है। तो वो यही कहते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं, अधिकतर चीज़ों को अपनाने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ दुःख नहीं है। मेडिटेशन में वो जाते हैं जिनको स्ट्रेस होता है, जो किसी को खो देते हैं, है ना? या जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे कारण होते हैं चीज़ों को अपनाने के, वो हमारा दृष्टिकोण है। बहुत से लोग ऐसे हैं, सब कुछ है उनके पास, जैसे हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो लोग भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने बुक्स पढ़ी हैं। अब हम लोगों ने भी बुक्स पढ़ी हैं, तो हमें पता है कि हमारी आत्मा की उन्नति के लिए हमें ये करना है। और हमसे जो जुड़े हैं, उनकी भी आत्मा की उन्नति के लिए हमें करना है ना? तो दोस्तों, आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बाकी का कल देखेंगे। इसमें पूरे पार्ट हमारी राइटर ने बताए हैं कि क्या करने से हमें कौन-कौन से बीमारियां होती हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, मुझे सुनने के लिए। आपका बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।